हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। चाणूर, अभी तक पूतना नहीं आई। चाणूर, अभी नंदराय और उसके साथी मथुरा में ही हैं। सांझ से पहले वो घर नहीं पहुंचेंगे। हम चाहते हैं यदि उनके घर पहुंचने से पहले ही पूतना गोकुल में जाकर अपना काम पूरा कर ले तो उसे सुविधा होगी। महाराज, पूतना आ गई है। हाँ, तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मंत्र तंत्र दोनों ही सिद्ध कर रखे हैं? जी महाराज। इससे पहले तुमने हमें कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। महाबली चाणूर हमारी शक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने बताया कि महाराज को हमारी आवश्यकता है, सो सेवक उपस्थित है। उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों न बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। महाराज, क्या आज्ञा है? गणावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज। अभी और कोई है? कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी। हा? एक है। कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर! चाणूर, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो। यही जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि यह सत्य है कि यह देवकी की 8वीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे, यह काम वही कर देगा। नहीं चाणूर, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा यह कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। हाँ, पूतना, बकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। बकासुर, तुम आज ही जाकर पूतना को हमारे पास आने के लिए कहो। तुम्हारे साथ हमारे युद्ध में उसने हमें अपना भाई बनाकर तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। उस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। उसे कहो तुम्हारे भाई को तुम्हारी आवश्यकता आ पड़ी है। और उसे कुछ मत कहना। हमारे पास आने पर हम उसे समझाएंगे कि इस बालक का नाश कैसे करना होगा। जाओ। चाणूर, अभी तक पूतना नहीं आई। महाराज, उसे लाने के लिए बकासुर स्वयं उसी समय चला गया था। वो आकाश मार्ग से आती है, इसलिए आती ही होगी। चाणूर, अभी नंदराय और उसके साथी मथुरा में ही हैं। सांझ से पहले वो घर नहीं पहुंचेंगे। हम चाहते हैं यदि उनके घर पहुंचने से पहले ही पूतना गोकुल में जाकर अपना काम पूरा कर ले तो उसे सुविधा होगी। महाराज, पूतना आ गई है। हाँ।
मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया। ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें। यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी। एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना, तुम अभी जाओ, क्योंकि नंदग्रह में इस समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना। ये वही बालक है जिसकी हमें खोज है। यह बात पूतना की मृत्यु से सिद्ध हो चुकी है। जो उस हलाहल विष को पीकर भी जीवित रहा, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि पूतना ने उसे विष पिलाया था? समाचार तो बस इतना ही मिला है कि पूतना उस बालक को लेकर आकाश में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कदाचित वो बच्चे को लेकर स्वयं महाराज के पास ला रही हो, जिससे स्वयं महाराज के हाथों अथवा महाराज की आंखों के सामने उसकी हत्या की जाए, ताकि फिर कोई संदेह ही न रहे। परंतु स्वयं पूतना की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का अभी तक उत्तर नहीं मिला। उसकी मृत्यु स्वाभाविक भी हो सकती है। हर प्राणी का जीवन उसकी सांसों की गिनती पर होता है। जहां सांसों की गिनती समाप्त हुई, वहीं प्राणी की मृत्यु हो जाती है। चाणूर, उस दिन तुमने कहा था कि अब सैनिकों को न भेजकर अपने परम बली दैत्यों में से केवल किसी एक को भेजना चाहिए। यही वो बालक है, इसका निश्चय तो हो गया। अब कौन उसकी जीवन लीला समाप्त करेगा, इसका निश्चय करो। कल प्रातः तक किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो जो यह कार्य कर सके। उसके लिए वो जो भी पारितोषिक मांगेगा उसे हम दे देंगे, समझे? जी महाराज।
हमारा ये पुरोहित तुम्हारे साथ आया है? जी महाराज। परंतु तुम तो उसे लाने वाले थे जो गोकुल में जाकर उस नंदपुत्र की हत्या का बीड़ा उठाएगा। जी महाराज। फिर इस ब्राह्मण को अपने साथ किस लिए लाए हो? हा? ये अपनी ज्योतिष विद्या से बताएगा कि जो हमारा कार्य कर सके वो कहां मिलेगा और कौन होगा? नहीं महाराज, ये किसी और को नहीं खोजेंगे, ये स्वयं ही जाएंगे। स्वयं जाएगा? और ये ब्राह्मण? चाणूर, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम जानते हो कि हमें जिस शत्रु का नाश करना है वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसके लिए किसी शक्तिशाली दैत्य को भेजो। इस बेचारे ब्राह्मण से क्या होगा? क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण बेचारा नहीं होता। आप ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। और यदि उसमें मेरी तरह तंत्र को भी सिद्ध किया हो तो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति से भी टक्कर ले सकता है। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मंत्र तंत्र दोनों ही सिद्ध कर रखे हैं? जी महाराज, मैं मानसिक रूप से अपने को दैत्यों के परम गुरु शुक्राचार्य जी का शिष्य मानता हूं और उन्हीं की गुरु परंपरा का अनुसरण करता हुआ गुरुआसन पर उन्हीं की प्रतिमा रखकर पूजा करता हूं। आप जानते होंगे कि देवासुर संग्राम में जब राजा बलि को विष्णु ने मार डाला था तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा महाराजा बलि को सेना के सहित फिर से जीवित कर दिया था। गुरु परंपरा के अनुसार मेरे अंदर उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है। इससे पहले तुमने हमें कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। महाबली चाणूर हमारी शक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने बताया कि महाराज को हमारी आवश्यकता है, सो सेवक उपस्थित है। तुम्हारी राजभक्ति से हम प्रसन्न हुए। तुम हमारी समस्या तो जानते हो। जी हाँ महाराज, इसीलिए मैंने चाणूर को विश्वास दिलाया कि मैं महाराज की चिंता को सहज ही दूर कर दूंगा। ये काम इतना सहज नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए ही सहज है, क्योंकि नंद जैसे आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण का हो सकता है वो आपके किसी मायावी का नहीं। वो मुझे स्वयं अपने घर अंदर ले जाएंगे। तुम जानते हो कि हमने वचन दिया है जो कोई ये कार्य संपन्न करेगा उसे हम मुंह मांगा पारितोषिक देंगे। जी महाराज, और मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाने में संकोच नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हारा यह विश्वास सत्य है और तुम्हारी ये बात सुनकर हम प्रसन्न भी हुए, क्योंकि ब्राह्मण जब तुम्हारी तरह लोभी हो जाए तो वो कोई भी जघन्य कृत्य करने में संकोच नहीं करता। हाँ, एक लोभी ब्राह्मण और चांडाल में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, तुम हमारे काम के व्यक्ति हो। हाँ, कहो यह कार्य कब सिद्ध करोगे? हाँ? कल ही। कल ही? जी, आज रात को ही मैं एक भयानक कृत्य का आवाहन करूंगा और उसी को साथ लेकर कल प्रातः गोकुल पहुंच जाऊंगा। चाणूर, इसके श्वासों की गिनती भी पूरी हो गई। हाँ? हाँ।
एक से एक बड़ा योद्धा, एक से एक बड़ा मायावी, सब मिलकर उस नन्हे से बालक का बाल भी भौंका नहीं कर सके। और उसने एक एक का घमंड तोड़कर किसी को प्राणहीन कर दिया तो किसी को शक्तिहीन कर दिया। हाँ, हाँ। और आज इस कागासुर की विशाल देह को हमारे ही दरबार में फेंक कर जैसे हमें चुनौती दी कि इससे बड़ा कोई वीर हो तो अब उसे भेजो। हाँ, हाँ। हम जानना चाहते हैं, हम यही जानना चाहते हैं कि इस चुनौती को स्वीकार करने वाला कौन है हमारे साथियों में, कौन है? महाराज, महाराज, मेरे होते आप ऐसी निराशाजनक बात करें तो धिक्कार है मेरी और आपकी मित्रता पर। उत्कच। हाँ महाराज, उत्कच आपका मित्र। उत्कच, मेरे मित्र, तुम ठीक समय पर आ गए। मैं सचमुच निराश होने लगा था। मुझे तो यही खेद है मित्र कि इससे पहले आपने मुझे क्यों न बुला लिया। आपको आंखों से मेरा शरीर दिखाई नहीं देता, इसका यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि आपका मन भी मुझे भुला दे। क्षमा करना मित्र, मैं अपनी चिंता में सचमुच ही तुम्हें भूल गया था। परंतु मैं नहीं भूला कि कंस जैसे परम प्रतापी योद्धा ने कभी मुझे मित्र की पदवी प्रदान की थी। सो आज उसी मित्रता को निभाने आया। मैं आपकी समस्या जानता और वचन देता कि आपका शत्रु कल प्रातः सूर्य नहीं देखेगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो उसे जीवित ही लाकर आपके चरणों में डाल दो। नहीं, उसे यहां लाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसे वही मिट्टी में मिला दो बस। तो समझ लो कि आपका यह कार्य सिद्ध हो गया। यदि यह कार्य सफल हो गया तो आज रात को कंस के राजमहल में बड़ी धूमधाम से तुम्हारी विजय का उत्सव मनाया जाएगा। ये यदि का शब्द मेरी शब्दावली में नहीं है। मैं दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज ही सूर्यास्त से पहले आपके शत्रु का अंत कर दूंगा। आप उत्सव की तैयारी करें। अवश्य। मित्र, यदि युद्ध में शत्रु का पलड़ा थोड़ी देर के लिए भारी हो जाए तो वीर पुरुष को निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक अस्त्र निष्फल हो जाए तो तुरंत किसी दूसरे अधिक शक्तिशाली अस्त्र को प्रयोग में लाना चाहिए। उससे अधिक शक्तिशाली अस्त्र? ऐसा ही एक अस्त्र हम अपने साथ लाए हैं। आखिर मित्रता किस दिन काम आएगी? सच? हाँ, और ये अस्त्र अमोघ है। कहां है वो अस्त्र? आओ दिखाता हूं। आओ मित्र। तृणावर्त।
क्या आज्ञा है स्वामी? द्रावर्त, तनिक हमारे मित्र को भी दिखाओ, तुम क्या कर सकते हो। जो आज्ञा स्वामी। महाराज, क्या आज्ञा है? द्रावर्त, अब गोकुल में जाकर हमारे मित्र का कार्य पूर्ण करके आओ। जो आज्ञा महाराज। हम इतने वर्षों से केवल इसलिए चुप रहे कि नंद और दूसरे गोकुल वाले हमारी ओर से निश्चिंत हो जाएं और कृष्ण को अकेला भी गांव से बाहर निकलने दें। परंतु इस घटना के पश्चात वो फिर चौकन्ने हो जाएंगे। तनूड़, कितने दुख की बात है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे उस छोटे से शत्रु का अंत कर सके। महाराज, वास्तव में वो कोई साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है। तो हमारे पास जो इतने मायावी दैत्य हैं, वो किस काम के हैं? हमने एक से एक बड़े मायावी को वहां भेजा। पूतना, श्रीधर, उत्कच, कागासुर और सबसे बढ़कर पूतना का बड़ा भाई बकासुर। उसे भी उस बालक ने आज कालग्रास बना दिया। ये बालक कुछ और है। चाणूर, तुम्हें याद है? याद है तुम्हें? देव की कन्या ने उस अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके क्या कहा था? रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। हे मंद बुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ विचारी देवकी को कष्ट मत दे। वही तेरा संहार करेगा। हार करेगा, हार करेगा, नहीं! हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा, हार करेगा। उसी काल का हमें भय है और इस भय से मुक्ति पाने की हमारी कोई योजना सफल नहीं हो रही है। बताओ, बताओ, अभी और कोई है कोई और जिसे यह कार्यभार सौंपा जाए? है कोई और? जी, हा? एक है।
कौन? पूतना और बकासुर का बड़ा भाई अघासुर। वो अजगर? हाँ महाराज, इस धरती पे उससे बड़ा सर्प नहीं कोई, और वो मायावी भी है। वो इस कार्य को अवश्य पूरा कर सकता है। तो बुलाओ उसे, बुलाओ। कहां है वो? कहां है वो? अघासुर! महाराज, मैंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन लिया है। मेरे अंदर इस समय प्रतिशोध की ज्वालाएं भड़क रही हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस बालक का भक्षण करके अपनी बहन और भाई की मृत्यु का बदला ले लूं। आज्ञा है अघासुर, आज्ञा है। हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता है, और यदि तुम्हें किसी और की सहायता भी चाहिए तो हमें कहो, हम तुम्हारे साथ। नहीं महाराज, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। केवल उस बालक को नहीं, सारे गोकुलवासियों को भी एक साथ निकल जाने की क्षमता है मुझ में। आप निश्चिंत रहिए, मैं बकासुर जैसी मूर्खता नहीं कर सकता। एक बार शिकार को पकड़ लेने के बाद अजगर के जबड़े जब बंद हो जाते हैं तो स्वयं भगवान भी उसे खोल नहीं सकता। ठीक है, परंतु बकासुर की घटना के पश्चात वो बहुत चौकन्ना हो गया होगा। आसानी से तुम्हारे मुंह के सामने नहीं आएगा, और तुम इतनी बड़ी काया लेकर उसके पीछे भाग नहीं सकोगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। वो स्वयं मेरे मुंह में चला आएगा। आपके सामने अपना लघु शरीर लेकर आया हूं। मेरा शरीर तो इससे कई गुना अधिक विशाल है महाराज। जाओ जाओ अघासुर, जाओ, विजयी हो, विजयी हो, जाओ।